कलयुग का आगमन आरंभ काल तभी से माना जाता है जब से भगवान श्री कृष्ण इस मृत्युलोक को छोड़कर देवलोक प्रस्थान करते हैं। कलयुग के प्रथम राजा राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र थे। जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था और अभिमन्यु मारा गया, उस वक्त उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती थी। एक बार अश्वत्थामा ने भी इस बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, लेकिन भगवान ने सुदर्शन चक्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उसी गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण के देवलोक प्रस्थान करने के पश्चात सभी पांडव भी स्वर्ग चले गए। धृतराष्ट्र और गांधारी को विदुर जी से उनकी सद्गति हो गई। तब हस्तिनापुर और कलियुग के प्रथम राजा परीक्षित बने। कलियुग की पहली घटना, एक दिन राजा परीक्षित दौरे पर निकले थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक काला कलूटा आदमी गाय को मार रहा था। राजा परीक्षित ने उस आदमी से नाम पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम कलियुग है। तब राजा परीक्षित ने उसको रोका और गाय को मरने का कारण पूछा। तब उस आदमी ने कहा, ये गाय मुझे यहां रहने नहीं देती, तो तुम ये जगह छोड़कर क्यों नहीं चले जाते? चारों ओर आपका ही तो राज्य, जहां जाता हूं वहां पर ये गाय मुझे यहां रहने नहीं देती, तो तुम ये जगह छोड़कर क्यों नहीं चले जाते? चारों ओर आपका ही तो राज्य, जहां जाता हूं वहां पर ये गायें मुझे मिल जाती हैं। तब राजा परीक्षित ने कलियुग के 4 कमरे बनवाए। पहला कमरा जुआ, दूसरा कमरा मदिरा, तीसरा कमरा चरित्रहीनता वैश्या और चौथा कमरा मांस। इसके अलावा एक कमरा और बनवाया, सोना स्वर्ण। चूंकि सोना का मुकुट राजा परीक्षित के सर पर सवार था। जैसे ही कलियुग को सोना की उपाधि दी, राजा परीक्षित की बुद्धि फिर गई और उन्होंने उल्टे काम शुरू कर दिए। अगले सवेरे राजा परीक्षित कहीं बाहर जंगल में निकले थे। वहां पर एक कुटिया देखी। वहां पर शमीक जी तपस्या कर रहे थे। अब राजा परीक्षित को न जाने क्या सूझा, उन्होंने मरे हुए सांप को शमीक जी के गले में डाल दिया। राजा परीक्षित जी वहां से चले गए। शमीक जी तपस्या करते रहे। अब शमीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि वहां पर आ गए। जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने पिताजी के गले में सांप देखा, पहले तो अचंभित हो गए, फिर दिव्य ज्ञान से पता लगाया कि यह काम तो राजा परीक्षित का है। श्रृंगी ऋषि ने अपने कमंडल से अंजलि में जल निकाला और परीक्षित को शाप से दिया। श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया कि 7वें दिन तुमको भी सांप डस लेगा। कलयुग के 4 कमरे राजा परीक्षित द्वारा निर्मित। कलयुग के 4 कमरे जुआ, मदिरा, वैश्या और मांस, ये चारों चीजें मनुष्य को पतन की ओर ले जाती हैं। पहला उदाहरण, कौरवों ने जुआ खेला, धर्म युद्ध छिड़ गया। दूसरा उदाहरण, राजा परीक्षित ने कलयुग को जगह दी, परिणाम स्वरूप उसको शाप लग गया। तीसरा उदाहरण, रावण ने सीता का हरण किया, उसे भी मरना पड़ा। जिसने इन चारों कमरों को अपनाया है, उसका पतन हुआ है। फिर राजा परीक्षित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनको मालूम पड़ा कि उनका जीवन 7 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने सद्गति के लिए मार्ग खोजने में जुट गए। तत्पश्चात उनकी भेंट सुखदेव जी से होती है। 7 दिनों में सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाते हैं और 7वें दिन सर्प के डसने से उनको मुक्ति मिल जाती है। राजा परीक्षित का पुत्र जन्मेजय राजा परीक्षित का पुत्र था। परीक्षित की मृत्यु के पश्चात जन्मेजय ही हस्तिनापुर के राजा बने थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।